जहाँ देखो तहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। प्रधानमंत्री हमारे जुमलेबाज हैं, जिनको तोता है, वो कह चुके हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सब कहते थे, लेकिन एक भी प्रधानमंत्री ने कोई बात सही नहीं बताई। ये पता लग चुका है कि हमने कोई सही बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि पहले ही दिन उन्होंने जुमलाबाज बोला कि हम 56 इंच का सीना, जबकि 56 इंच का सीना बेटा था ही नहीं उनका। 56 इंच का सीना अगर होते, वो कहते तो हैं, इंची टेप लेके पता चल जाएगा, कह ही तो रहे ना, मुँह से कह रहे ये मास्क की चीज नहीं, कहाँ काम कर रहे हैं मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, कहीं विदेशों में कोई डंका नहीं बजा रहा। ओबामा को बुलाया था, उस टाइम कोरोना लेके आए, देश के बच्चों के नागरिकों की हत्याएं करवाई, किडनी बिकवाई, सारे काम कर दिए। तो मोदी जी ने तो ये किया, कहीं कोरोना था, ये कोरोना नहीं था, रोना था। उनका कहना यह है कि जनता को किसी तरह से मुझे कम करना, ये सच्चाई है। तो ये ओबामा को बुला के लाए थे, लेकिन विदेश में अपने मणिपुर की जो सामने सवाल, विदेश में क्या संभाल पाएंगे, उनको सबको विदेशों में ही पता लग गया है कि जी अपने भारत में अपने महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमारे लोग ये क्या दिखाएंगे। ये बात सच्चाई है, सामने आ चुकी बात। तो आप बताओ क्यों मणिपुर पे चर्चा नहीं हो पा रही है? ये हिटलर हैं, अमित शाह और हमारे अपने अमित शाह और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये बिल्कुल तानाशाह हैं। ये दिखा चुके हैं कि हमारे पास कोई साधन नहीं है, ये चुप्पी लग चुकी है, इनको सड़क पे इनके हाया थू हो चुकी है। कायली के मारे एक दिन वो आएगा कि झोरा लेके अपने रात को ये भागना पड़ेगा। ये दिखाई नहीं देंगे मोदी जी, अमित शाह ढूंढने नहीं मिलेंगे, देख लेना, ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये दोनों लोग कहाँ गए। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई सामने आएगी 2024 में आ जाएगी सच्चाई। लेकिन अमित शाह तो दावा करते हैं कि 300 सीटें वो उल्टी कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया माने भारत की 300 हो जाएंगे, हमारी 142, वो उल्टी होगी, ठीक उल्टा होगा। इंडिया को लेके भी कह रहे हैं नहीं कि इंडिया से भारत का जो भविष्य है वो उज्जवल हो। नहीं, वो गलत है। अंग्रेजी में कहते इंडिया और हिंदी में कहते हैं भारत, जबकि प्रधानमंत्री ने जब कहा था भारत के प्रधानमंत्री बन गए, हम भारत को विकास करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर उन लोगों ने अगर इंग्लिश में कह दिया इंडिया, तो अब ये को उसकी बुराई करने लगे, काहे के लिए बुराई कर रहे हैं? सच्चाई तो वही है, भारत वो भी है, भारत ये भी है, तो इंडिया माने भारत है ना, तो अंग्रेजी में इंडिया कही जा रही। तो इसलिए उनको पता लग चुका है कि हमारे जुमलेबाजी में सारी पोल खुल चुकी है। कोई भी जगह पर हम खड़े नहीं उतरे, मतलब न बहनों के साथ, न किसी में के साथ, न युवा के साथ, जहाँ देखो तहाँ तानाशाही है, और एक तानाशाही हिटलरगिरी चल रही है। किसी भी तरीके से कोई भी अधिकारी इनकी नहीं सुन रहा है। चाहे अब हम लोग आवाज़ उठाते हैं, पार्लियामेंट में देखो क्वेश्चन उठाया गया है, अब देखिए ये आप प्रस्ताव पास होता है, फिर इसके बाद वोट पड़ेंगे, तब ये राष्ट्रपति शासन होगा। ये समय का इंतजार करिए, जब तक 11 अगस्त ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा ना, क्यों ये कह रहे हैं कि 10 दिन पहले आपको लेटर देना चाहिए, फिर संसद में उसको लेटर को पढ़ा जाएगा, फिर इसके बाद तारीख देगा। ये तो इसी टाल बटोल कर रहे हैं। अगर टाल बटोल नहीं होता तो उसी दिन लेटर पढ़ा गया था, उसी दिन उनको संसद भवन में काम कर देना चाहिए था, जबकि 50 सांसदों ने साइन लिख के दिया। इन्हें है ही नहीं शर्म, कहीं हो ही सर बताइए, 50 सांसदों ने लिख के दिया। सांसद चर्चा करना चाहते हैं, उनको भी संसद से, जो संजय सिंह है आपने देखा होगा किस तरीके से उनको उनको भी धमकी दे दिया कि निकलो यहाँ से, बताओ हटाया जा रहा है। संजय सिंह को यही तो बोला कि आप निकलिए, उनका अपमान भी किया जा रहा है। अब संसद जी क्या करेंगे? हम तो इनसे, संजय सिंह से रात को गया था उनके पास जाने के लिए, हमने संसद जी काहे के लिए, सीधे चंबल कूदो चले गए, देख लेंगे इनको, देखेंगे जो कुछ होगा। लेकिन अब सच्चाई तो यही है, संसद जी अब संजय सिंह क्या करें, कुछ नहीं कर पाएंगे अकेले। अब संजय के भी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल उसके साथ में इंडिया के साथ जुड़ के गए हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा इस समय बताया जाएगा। अब पार्लियामेंट 11 अगस्त तक है, वो देख लेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि जो इंडिया बनाया है वो यूपीए का ही दूसरा नाम है। हाँ, नहीं, मोदी जी मानता हूँ बेटा कि वो कहते मोदी जी अंग्रेजी में कहते इंडिया और मोदी हिंदी में कहते हैं भारत। ये बनाया तो भारतीय, तो बनाया तो भारतीय के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय के तो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री, लेकिन वो कह रहे हैं यूपीए ने जो कहा। अरे वो तो कहे, अब तो वो कह ही रहे, हम तो नहीं कह रहे, अब तो वही कह रहे, कहने दो, मांस की जीभ है, वो कह ही तो रहे हैं। हाँ बताओ, बोलो बेटा बोलो। मैं कह रही थी मोदी जी एक तरफ इंडिया की बात करते नजर आ रहे हैं, मणिपुर पर कुछ नहीं बोल रहे। हाँ तो वही मैं पहले ही बोल चुका कि बेटा उनके तोता है, बोल नहीं पाएंगे ना,
उन्हें उनकी बहन बेटी कोई है ही नहीं। लेकिन अमित शाह तो कहते हैं कि भाई अब हम बात करेंगे लेकिन विपक्ष परेशान। कहाँ से करेंगे? वो तड़ी पार गृह मंत्री है, उनके पास दुनिया के मुकदमा लगे हुए हैं, गुजरात से भागे हुए हैं, उन्हें तो पता है। आज अपने ईवीएम मशीन के दम पे बैठे हुए हैं, ईवीएम मशीन न होती तो इन्हें औकात को पता लग जाता। काहे के गृह मंत्री है बताइए? और तानाशाही दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब हम जो है उनके जो है राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार के उनको पावर अगर है तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार है तो इन्हें मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्यपाल शासन लोग नहीं चाहते इस्तीफा देना। कौन नहीं जाती? मुख्यमंत्री वो नहीं वो कहते हैं, करना नहीं चाहते, ये आदेश नहीं कर रहे हैं। इन्होंने लगाम कस रखी है कि बिना मेरे पूछो कोई काम नहीं करे। भारत के राष्ट्रपति बैठा, एक महिला हमारी बैठी हुई आदिवासी, वो भी आदिवासी, उनको भी शर्म नहीं लगती है कि हमने इतने बड़े पद पे बैठे। अगर किसी बहन बेटी की इज्जत लुट रही है तो तुम कब बचोगी? कल तुम्हारी भी संग ये होगा, तब क्या करोगे? काहे के राष्ट्रपति है? सिर्फ दिखावा है, पद का दुरुपयोग कर रहे, कुछ नहीं है। पद की गर्मी नहीं समझ रहे कि इस पद की गर्मा क्या है। इनको राष्ट्रपति शासन खत्म कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, सारा मणिपुर खेल हो जाता। लेकिन नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। तानाशाही स्मृति ईरानी वो देखो कुछ नहीं, कोई भी भारतीय जितने मारे हाँ वो बोली है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है, जनता के डाइवर्ट करना चाहते और कुछ नहीं है। वो कह रही है कि जो घटनाएं राजस्थान में भी होती है, छत्तीसगढ़ में भी होती है। हाँ वो कह रहे हैं लेकिन वो नहीं है, सब उनके सब ढकोसला हैं। वो मतलब जनता के दिमाग को डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो सब कह ही रहे, वो सब दिखावा है, वो जुमलेबाज हैं, वो सब खोखला है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या लगता है मोदी जी जाएंगे? 2024 में नहीं आएंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। 2024 में रात ही रात भागेंगे जोरा लेके, जुमलेबाज प्रधानमंत्री दावे कर रहे हैं ना, करने दो। अब दावे नहीं चलेंगे, अब जनता को पता लग चुका है। पूर्ण बहुमत से आएंगे। नहीं कुछ नहीं है। वो ईवीएम मशीन हटाई जाएगी, तोड़ दी जाएगी। सर देख लें, जनता लग चुकी, जनता ने आपके ताल ठोक लिया है कि ईवीएम मशीन तोड़ देंगे। अब आप पता चल जाएगा कहाँ से देख, जब ईवीएम मशीन ही नहीं। कर्नाटक में दो मशीनें हुई, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, वहाँ कांग्रेस जीती, और बैलेट पेपर से जहाँ से मशीन से कांग्रेस काला चिट्टा खोलेंगे, लाल डायरी लेकर नहीं वो कांग्रेस के नेता निपट जाएंगे। वो कहने दो खोलेंगे वो। उन्हें नहीं कुछ नहीं, वो कह ही तो रहे ना बेटा, कहने दो, थोड़े समय की बात है। और पोल खुल चुकी है, उसमें दो राय, ठीक है ना बेटा? हाँ बिल्कुल, सबकी पता लग गया। ये बताओ 56 इंच का सीना है नहीं है? बेटी पढ़ाओ बेटी कहाँ का बजा, कहाँ बजा? हमें तो नहीं दिखाया। अभी मणिपुर जा रहे देखे, कहाँ देखा डंका बजाए, कौन बजाएगा देख लेंगे। मेरे सामने डंका बजाए देखे, कहाँ है? यहीं डंका बजवा देते, शर्म के बारे निकल नहीं पा रहे, क्या करें? कहीं विदेश भाग रहे, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें पता है कि हमारी बहन बेटी तो है ही नहीं। मैं जो उन्हें अंधे हैं, आंखें उनके मोतिया बंद हो चुका उनकी आंखों में। हकीकत मोतिया बंद हो चुका, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है मोदी जी को और अमित शाह को। क्या लगता है आखिर में, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री इस पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, मणिपुर पर चर्चा करेंगे? नहीं, ऐसा है, प्रधानमंत्री अब 2024 से बेटा नहीं आएंगे, और इंडिया की भारत सरकार के जो है सांसद हमारे उभर के आएंगे। 2/3 बहुमत आएगा, जिसमें उस समय तय किया जाएगा कि अब जो है देश के जनता के खरे उतरने वाले कोई किसी आदमी को चुना जाएगा, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसीलिए इंडिया ने, भारत ने अब तो किसी का नाम डिक्लेयर नहीं किया। चुनाव के बाद विचार विमर्श करेंगे। नाम है राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर एहसास शर्मा मेरा नाम है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।